Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था. व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर देम टू इंडिकेट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड अप किस तरह करते हैं, उनको सिंप्लीफाई मुख्तसर फॉर्म में किस तरह हम लाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को. तो आज के लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारा लेक्चर इसके बारे में है. आज के लेक्चर में हम तीन बातें पढ़ेंगे. व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, व्हाई राउंडिंग ऑफ इज़ यूज्ड, ये क्यों इस्तेमाल होता है, हम डिजिट्स को क्यों राउंड ऑफ करते हैं. एंड नंबर 3, हाउ टू राउंड ऑफ, राउंड ऑफ नंबर्स हम किस तरह करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. What is rounding up? The definition of rounding up. So rounding up is the process. It is a process of making a number simpler but keeping its value close to what it was. Rounding of numbers में हम numbers को simpler फॉर्म में लाते हैं, मुख्तसर फॉर्म में लाते हैं, आसान फॉर्म में लाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उस वैल्यू से क्लोज करीब होगी. एग्जाम्पल्स को आप देखें. हम 58 को राउंड अप करते हैं टू 60. ये 60 ये वैल्यू ये 58 से क्लोज है, ये इसके करीब है, करीबी नंबर तक हम राउंड अप करते हैं. तो जब हम 58 को 60 में राउंड अप करेंगे, इंशाल्लाह हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह हम राउंड अप करते हैं, तरीका पढ़ेंगे. लेकिन जब हम 58 को 60 में राउंड अप करेंगे तो इसको हम राउंड अप कहते हैं, राउंड अप, बिकॉज the value of 58 is increased to 60. इसी तरह अगर 52 है तो इसके करीब वाला 10 जो है वो 50 है, तो इसको हम 50 में राउंड अप करेंगे, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू को हमने डिक्रीज कर दिया, इसी वजह से इसको हम राउंड डाउन कहेंगे. हम नियरेस्ट टेंस में भी राउंड अप कर सकते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स में भी राउंड अप कर सकते हैं. इसका तरीका हम पढ़ेंगे. इसी तरह हम डिसिमल नंबर्स को भी राउंड अप करते हैं. 2.9 इट इज राउंडेड अप टू 3.0. इसी तरह 2.1 इट इज नियरेस्ट टू द डिजिट 2, सो इट इज राउंडेड डाउन टू 2. 2.9 is nearer to 3, so it is rounded to 3, and 2.1 is nearest to 2, so it is rounded down to 2. अब हम इसका तरीका पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि राउंडिंग अप क्यों ज़रूरी है, हम राउंडिंग अप क्यों करते हैं. नाउ व्हाई राउंड अप इज़ यूज्ड, राउंड अप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो 3 रीजंस मैंने लिखे हैं जिसकी वजह से हम राउंड अप इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म. इसके ज़रिए, राउंड अप के ज़रिए हम नंबर्स को सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं, जो इजी हो मैनेज करने में, जो इजी हो यूज़ करने में. अब देखें 29.6823 ये एक नंबर है, इसमें ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अब देखें 29.6823 को यूज़ करना मुश्किल है, इसको लिखना, इसको याद करना. इसकी जगह अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 30 में, तो ये 30 यूज़ करने में ईजी है. नंबर 2, इट हेल्प्स टू मेक कैलकुलेशंस ईजियर. ये कैलकुलेशंस को भी राउंड ऑफ करने के बाद कैलकुलेशंस भी इजी हो जाते हैं. उस पर मैंने एक एग्जांपल लिखा. 29 + 29, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ये कदरे मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम राउंड ऑफ करें 30 में, तो 30 + 30 इनको ऐड करना बहुत ही आसान है. अब तो दूसरा, इट मेक्स कैलकुलेशंस ईजियर. द most important point to round up numbers is it is used where precision beyond a certain decimal point is unnecessary. इसको समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देखें. फर्ज करें हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है. आप ये कानून याद रखें, जब एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर हो तो ये डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. तो अब देखें इसकी रीडिंग कुछ इस तरह आई है. मेजरमेंट हमारी 3.4563. अब अगर आप इसमें देखें तो ये
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, ये तो सेंटीमीटर्स में डिसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट ही मेजर कर सकता है। अब यहां पर तो डिसिमल पॉइंट के बाद 4 5 6 3 4 डिजिट्स आए हैं, तो इसका आंसर एक्यूरेट होगा, सही होगा 1 डिसिमल पॉइंट तक। ये दूसरे हिंस जो है इनको राउंड अप करना जरूरी होता है क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। इसी तरह अगर हम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जब हम दो डिसिमल नंबर्स को ज़रब देते हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़रब देते हैं, तो उसका जवाब इस फॉर्म में आना चाहिए कि जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उस हालत में जवाब आना चाहिए। आप एग्जांपल को देखें, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.693। 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की हालत में, उस तक हमारा आंसर एक्यूरेट होगा। तो अब जब हम इन दोनों को ज़रब देते हैं तो जवाब में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, जवाब में 5 और 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। तो उन 5 और 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को 2 तक राउंड अप करना होता है। हमारा आंसर सिर्फ पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रिलेबल होगा, सही होगा। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते, तो उनको राउंड अप करना पड़ता है। तो इन मकासद की वजह से हम नंबर्स को राउंड अप करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि राउंड अप हम किस तरह करेंगे। राउंड अप के लिए जो 4 रूल्स है उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नाउ रूल्स फॉर राउंडिंग अप। हम राउंडिंग अप किस तरह करते हैं, तो इसके 4 रूल्स हैं, हम उसको तरतीब के साथ पढ़ते हैं। नंबर 1, if the dropping digit is less than 5 it is dropped and the retaining digit is unaffected। अब देखें, अगर हम जिस हिंसों को हम राउंड अप करेंगे, जिस को हम ड्रॉप करेंगे, ये लास्ट डिजिट, इसको हम ड्रॉपिंग डिजिट कहते हैं, इसको हम कहेंगे ड्रॉपिंग डिजिट। इसी तरह इससे पहले वाला जो डिजिट है ये 3, ये इसको हम रिटेनिंग डिजिट कहेंगे। रिटेनिंग डिजिट, ये डिजिट रह जाएगा अपनी जगह और इसको हम ड्रॉप करेंगे। तो अगर ये ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और ये 3 अपने ही जगह पर इसी तरह रहेगा अनइफेक्टेड। ये न ज़्यादा होगा और न कम होगा, तो इसका आंसर आएगा 27.3। 27.3। अब ये अपने जहन में याद रखें कि प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमसे क्या मांगा गया है कि किस हद तक आप राउंड अप करें। अगर हमें इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि 3 डिजिट्स तक राउंड अप करें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करें, तो फिर हमारा जवाब 27.3 आएगा। लेकिन अगर हमें कहा गया है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड अप करें, तो फिर हम ये 3 को भी ड्रॉप करेंगे और सिर्फ 27 आंसर रह जाएगा। इसी तरह दूसरा, if the dropping digit is greater than 5 it is dropped and the retaining digit is increased by 1। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो, एज इन दिस केस 27.38, इसमें ये 8 ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो रिटेनिंग डिजिट को 1 इंक्रीज करेंगे, इसके साथ 1 को 8 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 27.4। अगर हमसे रिक्वायर्ड है कि इसको 3 डिजिट्स तक राउंड अप करो, लेकिन अगर रिक्वायर्ड ये है कि 2 डिजिट्स तक राउंड अप करो, तो दिस विल बी इक्वल टू 27, 4 विल बी ड्रॉप्ड एंड द आंसर विल बी 27। तो राउंड अप हम करते हैं तो उसमें क्वेश्चन ज़रूरी है कि किस हद तक हम राउंड अप करेंगे। हम 2 डिजिट्स तक भी कर सकते हैं, 3 डिजिट्स तक भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन तरीका यही है कि हम ऐसे डिजिट को राउंड अप करेंगे जो 5 से लेस हो, तो द रिटेनिंग डिजिट विल बी अनइफेक्टेड। लेकिन अगर द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 द रिटेनिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। इसी तरह अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए 2 रूल्स।
अब अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 देन वी विल लुक एट द रिटेनिंग डिजिट। फिर हम रिटेनिंग डिजिट को देखेंगे। अगर रिटेनिंग डिजिट ऑड नंबर है तो फिर हम इसको बाई 1 इंक्रीज करेंगे। एज इन दिस केस 6.35 हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो रिटेनिंग डिजिट को देखेंगे। अगर ये ऑड हो ऑड तो फिर हम इसको 1 इंक्रीज करेंगे। द आंसर विल बी 6.4। लेकिन अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और रिटेनिंग डिजिट इज इवन नंबर, लाइक इन दिस केस 6.45, यहाँ पर जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो रिटेनिंग डिजिट 4 है और वो एक इवन नंबर है, तो इस केस में ये रिटेनिंग डिजिट अपनी हालत पर ही रहेगा। द आंसर विल बी अगेन 6.4। इवन नंबर अगर हो तो वो चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड नंबर हो तो वो बाई 1 इंक्रीज होगा। आपके क्लास 9 लेवल पे यही रूल्स सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ के लिए दिए गए थे, इनको आप याद रखें इंशाल्लाह। फिर एक्सरसाइज पर हम इस पर और एग्जाम्पल और सवाल हल करेंगे कि किस तरह हम नंबर्स को राउंड अप करते हैं।